मेरे कान्हा ने तो पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। आज वो युद्ध भूमि छोड़कर क्यों जा रहा है? राधा, मैं डरा नहीं हूँ। ये एक रहस्य है। जब तक मैं यहाँ रहूंगा काल यवन की मृत्यु नहीं हो पाएगी। ये तब की बात है जब महाभयंकर राक्षस काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। काल यवन को ये वरदान मिला था कि कोई भी सामान्य योद्धा उसे युद्ध में मार ही नहीं सकता था। काल यवन अहंकार में भरकर कृष्ण से कहता है, कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कृष्ण जानते थे कि काल यवन को कैसा वरदान प्राप्त है, इसलिए वे युद्ध करके अपनी सेना का विनाश नहीं करना चाहते थे। कृष्ण मुस्कुराते हैं और मन में सोचते हैं, कालेवन को बल से नहीं बुद्धि से हराना पड़ेगा। अचानक कृष्ण मुड़ते हैं और युद्ध भूमि छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। काल यवन इसे कृष्ण की दुर्बलता समझता है और हंसते हुए कहता है, भाग रहे हो कृष्ण, आज बच नहीं पाओगे। और फिर पूरी शक्ति से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। कृष्ण उसे शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा तक ले जाते हैं, जहां सो रहे थे महान तपस्वी ऋषि मुचुकुंद। लेकिन ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने देवताओं के लिए वर्षों तक युद्ध किया था। सभी राक्षसों को हराने के बाद अत्यंत थके होने के कारण उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला था। जो भी उनकी नींद तोड़ेगा वह ऋषि मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण यह सारी बात जानते थे और इसलिए काल यवन को यहाँ लेकर आए थे। कृष्ण धीरे से अपना पीतांबर वस्त्र उतारते हैं और सोए हुए ऋषि मुचुकुंद के ऊपर डाल देते हैं और स्वयं वहीं अंधेरे में छिप जाते हैं। कुछ ही क्षणों में काल यवन गुफा में घुसता है और सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर बिना सोचे समझे जोर से लात मार देता है। अगले ही पल ऋषि मुचुकुंद की आंखें खुलती हैं और उनकी क्रोध से भरी अग्नि सी दृष्टि सीधे काल यवन पर पड़ती है। वह अजय राक्षस जिसे कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था, वहीं उसी क्षण भस्म होकर राख बन जाता है। आज बच नहीं पाओगे। और फिर पूरी शक्ति से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। कृष्ण उसे शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा तक ले जाते हैं, जहां सो रहे थे महान तपस्वी ऋषि मुचुकुंद। लेकिन ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्होंने देवताओं के लिए वर्षों तक युद्ध किया था। सभी राक्षसों को हराने के बाद अत्यंत थके होने के कारण उन्हें एक अद्भुत वरदान मिला था। जो भी उनकी नींद तोड़ेगा वह ऋषि मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कृष्ण यह सारी बात जानते थे और इसलिए काल यवन को यहाँ लेकर आए थे। कृष्ण धीरे से अपना पीतांबर वस्त्र उतारते हैं और सोए हुए ऋषि मुचुकुंद के ऊपर डाल देते हैं और स्वयं वहीं अंधेरे में छिप जाते हैं। कुछ ही क्षणों में काल यवन गुफा में घुसता है और सोए हुए व्यक्ति को कृष्ण समझकर